नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने शनि पर्वत के विषय में जाना कि हमारे हाथ में शनि पर्वत किस स्थान पे होता है, इसके सीमा क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, शनि के कारक कौन कौन से होते हैं, शनि पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, बहुत दबा हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, सुंदर हो और समतल हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। इसके पश्चात हमने जाना कि सूर्य पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं और कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं। इसके पश्चात दोस्तों अब हम सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ जाते हैं। सूर्य पर्वत किस स्थान पे होता है, इसके कारक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके सीमा क्षेत्र क्या है, बहुत सूर्य पर्वत उभरा हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहते हैं, बहुत दबा हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, समतल हो सुंदर हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे सूर्य पर्वत के ऊपर शुभ और अशुभ निशान कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सूर्य पर्वत को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे हमारे हाथ में सूर्य पर्वत किस स्थान पे होता है, इसके सीमा क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद हम सूर्य के कारकों के विषय में जानेंगे कि सूर्य के कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो आपकी ये तीसरी वाली जो उंगली है, ये वाली जो उंगली है आपकी, इसको क्या कहते हैं हम, अनामिका। इस उंगली को हम यहां पहले पोज से इस प्रकार से मोड़ते हैं तो जिस स्थान पे ये आकर के गिरेगी उस स्थान को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अर्थात अगर हम इसको यहां से मोड़ेंगे तो ये इस स्थान पे आकर के गिरेगी, तो ये जो स्थान है इसको हम क्या कहेंगे, सूर्य पर्वत। तो इसके सीमा क्षेत्र के विषय में पहले आपको बता देता हूं कि इसका सीमा क्षेत्र क्या क्या होता है, कितना होता है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। आपके इस स्थान से हृदय रेखा निकलती है और गुरु स्थान तक जाती है, यहां से जीवन रेखा निकलती है, केतु स्थान तक जाती है और यहां से एक बुद्धि रेखा निकल करके चंद्र स्थान तक आ जाती है। आपकी जो मध्यमा है इसके बिल्कुल बीच में से एक सीधी लाइन हृदय रेखा तक आप ले आइए और आपकी कनिष्ठा और अनामिका के मध्य से एक बिल्कुल सीधी लाइन हृदय रेखा तक आप ले आइए। तो इसके बीच का जितना भी ये स्थान है इसी को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अब ये पर्वत तीन स्थितियों में होगा, या तो बहुत ज्यादा उन्नत स्थिति में होगा, या बिल्कुल दबी हुई स्थिति में होगा, या समतल होगा, सुंदर होगा। तो दोस्तों जो ये सूर्य पर्वत होता है इसकी एक थोड़ी सी विशेषता यह होती है, ये जो सूर्य पर्वत होता है ये थोड़ा सा बुध की तरफ को फैला रहता है और थोड़ा सा शनि की तरफ को फैला रहता है। बीच में आपको थोड़ा सा ये दबा हुआ नजर आएगा, लेकिन ये जो पर्वत है बिल्कुल गड्ढे की तरह नीचे दबा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उभार लिए हुए बाहर की तरफ होना चाहिए। शनि पर्वत से ऊंचा होना चाहिए, गुरु पर्वत से थोड़ा ढलवा होना चाहिए, बुध पर्वत के समतल या सम्मान ये जो पर्वत है ये होना चाहिए। अगर इस प्रकार का पर्वत आप देखेंगे तो इसको आप कहेंगे ये एक सुंदर पर्वत है। तो सूर्य पर्वत के स्थान के विषय में मैंने बताया आपको कि सूर्य पर्वत किस स्थान पे होता है, इसका सीमा क्षेत्र क्या है, इसकी स्थिति कैसी होती है। अब सूर्य पर्वत में बढ़ने से पहले हम सूर्य के कारकों के विषय में जानेंगे कि सूर्य के कारक कौन कौन से हैं, सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, सूर्य में हम क्या क्या देखते हैं। सूर्य के कारकों में पहला जो कारक है वह है आत्मविश्वास। किसी व्यक्ति के अंदर कितना आत्मविश्वास है इसके विषय में हम सूर्य के द्वारा पता लगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में पर्वत अच्छा है तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। कोई भी कार्य ऐसे लोगों को दे दीजिए, ये लोग उसको पूर्ण निपुणता के साथ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसको कहते हैं इन लोगों का कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल बहुत अच्छा होता है।
कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम इन लोगों के सामने आ जाए, बड़ी निपुणता के साथ ऐसे लोग कर लेते हैं। दूसरा जो कारक आता है वह आता है प्रबंधन का। सूर्य के द्वारा हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, अर्थात प्रबंधन की क्षमता कैसी है। किसी व्यक्ति को अगर कोई कार्य दिया गया है तो वह कार्य को किस प्रकार से करवाता है या स्वयं करता है, कितनी निपुणता के साथ जो कार्य दिया गया है उसको पूर्ण करता है, इसके विषय में हम सूर्य के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रबंधन भी सूर्य का दूसरा कारक है। तीसरा है शिक्षा। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी शिक्षा ग्रहण करेगा, उच्च डिग्री लेगा, अशिक्षित रहेगा, यह भी हम सूर्य के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वह आता है अधिकार। अधिकार से हमारा तात्पर्य यह होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से अधिकार रखेगा, अर्थात रोब रखेगा। सूर्य पर्वत अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उन्नत स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, तो ऐसे जो लोग होते हैं दूसरे व्यक्तियों पे अधिकार रखते हैं, अर्थात इनके नीचे जो व्यक्ति होते हैं वो इनकी बात को टाल नहीं सकते हैं। अधिकार रखते हैं ऐसे लोग, दूसरे व्यक्तियों को कार्य के लिए बोलते हैं और ये जो लोग हैं इनकी बात का अनुसरण करते हैं, अर्थात इनकी बात को मान करके कार्य आगे का करते हैं। तो सूर्य के द्वारा हम अधिकार के विषय में जानते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अधिकार रखने की जो क्षमता है वो कैसी है। नौकरी, सूर्य के द्वारा हम देखते हैं कि सूर्य किस प्रकार की नौकरी किसी व्यक्ति को देगा, अर्थात अगर सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में होगा तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी नौकरियां प्राप्त करते हैं। बुरी स्थिति में होगा तो ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में जो उनकी जीविका है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके पश्चात सूर्य के द्वारा हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कितने पुरस्कार प्राप्त होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके बदले में उसको कुछ पुरस्कार मिलते हैं जब वो उसको बहुत अच्छी क्षमता के साथ और बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो सूर्य पर्वत जो सूर्य है, सूर्य के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर कितने पुरस्कार प्राप्त होंगे। पदवी, सूर्य के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होगा किस पद पे बैठेगा, अर्थात ऊंचे पद पे बैठेगा या एक कर्मचारी की तरह कार्य करेगा या बिल्कुल निम्न पद पे रहेगा। ये सब चीजें भी हम सूर्य के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। कीर्ति, किसी व्यक्ति की समाज के अंदर किस प्रकार की कीर्ति रहेगी, अर्थात यश रहेगा, इसको भी हम सूर्य के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वह आता है निडर, अर्थात कोई भी जो व्यक्ति है वह कितना निडर है, अर्थात किसी कार्य को करने में कितना भय किसी व्यक्ति को लगता है। जो अच्छे पर्वत वाले व्यक्ति होते हैं वो हर कार्य में बिल्कुल निडर होते हैं। बहुत बारीक से बारीक काम हो, मुश्किल से मुश्किल काम हो, बिना भय के ये कर लेते हैं। सर्जन के कार्य और कुछ ऐसे कार्य जिनमें बहुत अधिक रिस्क होता है, ऐसे कार्यों को भी ये लोग बड़ी ही निपुणता के साथ कर लेते हैं। तो किसी व्यक्ति के अंदर कितना भय की स्थिति रहेगी, अर्थात कितना निडर या भयभीत व्यक्ति रहेगा, इसको हम सूर्य के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी कलाएं रहेंगी, अर्थात नृत्य से संबंधित, गायन से संबंधित कौन कौन सी कलाएं किसी व्यक्ति के अंदर रह सकती हैं, ये भी हम सूर्य के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। हृदय, किसी व्यक्ति का कैसा होगा, अर्थात कोमल हृदय वाला व्यक्ति होगा, कठोर हृदय वाला व्यक्ति होगा, तो ये भी हम सूर्य के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है हृदय का कारक ग्रह है। इसके पश्चात अगला जो आता है वह आता है क्रोध। किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध की क्षमता कैसी होगी, अर्थात कितना गुस्सैल कोई व्यक्ति होगा, इसको भी हम सूर्य के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। दृष्टि रोग, किसी व्यक्ति के अंदर दृष्टि रोग होंगे या नहीं होंगे, इसको भी हम सूर्य के द्वारा जानने का
प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार मैंने सूर्य के कुछ कारक बताए आपको कि सूर्य के द्वारा हम क्या क्या जानने का प्रयास करते हैं। अगली वीडियो में हम सूर्य के उन्नत होने, बहुत दबे होने, समतल होने के विषय में जानेंगे कि ये जो पर्वत हैं अगर उन्नत हो, समतल हो, तो ये हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। अगर बहुत दबा हो सूर्य पर्वत तो ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा, और अगर बहुत ज्यादा बाहर उभरा हो तो इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहेगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आवश्यक रूप से आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहीं पे विश्राम दे देते हैं। अगली वीडियो में हम सूर्य पर्वत के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।